अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बाउंड्री लाइन शो। मैं हूं आपका होस्ट आदिल और मैं हूं आपका होस्ट आजम। बात करेंगे आज पाकिस्तानी प्लेयर्स की इंजरी के हवाले से। अच्छी न्यूज़ ये है कि शाहीन और फ़खर जमान सेहतयाब हो गए हैं, और बुरी न्यूज़ ये है कि अब्दुल्ला शफीक सेहतयाब नहीं हो सके हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आदिल बैटिंग लाइनअप पे अब्दुल्ला शफीक के ना होने से? आजम, मेरे ख्याल में तो एक बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि हम देख रहे थे वो काफ़ी अरसे से इनफॉर्म चल रहे थे। और जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका के खिलाफ एक इनिंग खेली थी, ट्रिपल फिगर में वो दाखिल हुए थे, सेंचुरी स्कोर की थी। और उसके बाद हमने इंडिया के मैच में भी देखा था कि अब्दुल्ला शफीक के बड़े अच्छा मिडिल ऑफ द बैट बॉल आ रही थी, दो कि वो उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करने के लिए नाकाम रहे थे। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी लगता है कि अब्दुल्ला शफीक की कमी हमें बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में महसूस होगी। ऑल्दो फ़खर जमान भी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे ऐसे मैच उन्होंने जितवाए जो हम सीधे सीधे हारे हुए थे। लेकिन देखें, हमें अभी फिलहाल एक तुक्का प्लेयर एक बड़े मैच में नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, प्रेशर मैचेस चल रहे हैं सारे। तो अब ऐसा प्लेयर हमें चाहिए था जैसा अब्दुल्ला शफीक था। हमें पता था कि हाँ ठीक है यार, अच्छा स्टार्ट देगा, तो उससे फिर आपको पता है कि बाबर आजम तो तभी चलता है जब ऊपर से रन हो। तो बिल्कुल ऊपर से रन करके बाबर आजम को दे तो बाबर आजम भी खेले, उसे बिल्कुल भी तो ऐसे ही है। खिलाना है ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है फ़खर ज़मान भी एक इम्पैक्ट प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है कि वो एक हल्का प्लेयर है। लेकिन हाँ, उसकी करंट फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक एक बहुत ही बेटर ऑप्शन था बिल्कुल। इन प्लेस ऑफ फ़खर ज़मान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में शायद फ़खर ज़मान क्लिक करे, क्योंकि हम सब ये जो जानते हैं कि फ़खर ज़मान फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बिल्कुल, ये जो शायद का वर्ड है ना, यही हम पाकिस्तानियों को डरा देता है कि ये शायद परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसलिए शायद लगाना ज़रूरी था, क्योंकि बिल्कुल। उसका कोई भरोसा नहीं है इस तो टाइम पे। अगर अभी करंट फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान को, तो अब्दुल्ला शफीक एक बेटर ऑप्शन था। डेफिनेटली एज था। अगर अगर अब्दुल्ला शफीक खेलता कल का मैच, सॉरी फ्राइडे का मैच, तो एक बहुत बड़ा एज था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूंगा दिल के, मुझे लगता है कि फ्राइडे वाले मैच में जो कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान का है, उसमें हमें अब्दुल्ला शफीक की कमी बहुत महसूस होने वाली। बिल्कुल आजम, मैं बस दुआ करें आप सभी लोग कि शायद अब्दुल्ला शफीक फिट हो जाए और टीम में आ जाए, क्योंकि बिल्कुल। फखर जमान का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। और वो जो शॉट्स वो खेलते थे खुल के, वो नहीं खेल पा और रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इतने सारे आदिल प्लेयर इंजरी सबको हो गई, कोई बीमार हो गया, किसी को वायरल हो गया। मे बी पॉसिबल कि फखर जमान फुली फिट ना हो, लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट ने कहा हो कि नहीं, आप फिर भी मैच खेलें, ऐसा भी पॉसिबल है। बिल्कुल, जिस तरह की न्यूज आ रही थी कि फखर जमान अपने घुटने में पेन महसूस कर रहा है, अपने नी में कोई ना कोई इंजरी महसूस कर रहा है। हाँ, दो के बाद में न्यूज आई थी कि वो फिट महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंजरी से गुजर रहे हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही किसी वजह से। हालांकि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, जो वो चलता है, पूरी दुनिया जानती है जिस तरीके से उसने मिचेल स्टार्क की पिटाई की थी T20 वर्ल्ड कप में। और मिचेल स्टार्क एक ऐसा बॉलर है जिसकी पिटाई हमें शायद ही कहीं कभी देखने को मिली हो। वो हमेशा बैट्समैन पर डोमिनेट करता, लेकिन जिस तरह से फखर ने उसको पीटा था, लंबे लंबे छक्के मारे थे, बिल्कुल, तो लेकिन वो अब इनिंग मुझे आज भी याद है। ये फखर जमान फिट हैं या नहीं फिट, ये तो हम लोग अभी फ्राइडे वाले मैच में दिख जाएगा। उनकी बैटिंग से बिल्कुल, ही अंदाजा हो जाएगा कि वो फिट हैं नहीं, उनकी शाहीन का भी रनिंग से पता पता लग चल जाएगा, जाएगा। शाहीन का भी पेस पता लग जाएगा। बिल्कुल। 130 की पेस से वो बॉलिंग कर रहा था, और उसके ससुर शाहिद आफरीदी ने कहा कि भाई ये तो बुखार में क्रिकेट खेल रहा था। तो भाई ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आप बुखार में एक प्लेयर को खिला रहे हैं, जबकि पीछे बैकअप पे आपके। मुसीबत मैं बताता हूँ, मैं मुसीबत मैं बताता हूँ। मुसीबत है वसीम जूनियर। उसको बिठाएंगे तो खिलाएंगे किसको? वसीम जूनियर को। बस इस बंदे का नाम सुन के मुझे हंसी भी आती है, इस बंदे का नाम सुन के गुस्सा मुझे भी आता गुस्सा है। भी आता है, खून भी खोलता है। हंसी इसलिए आती है कि भाई इसको क्यों सेलेक्ट किया है, उस भाई बेचारे को कॉमेडी करने के लिए इसको सेलेक्ट किया है टीम में। उस बेचारे को आप, शाहीन बेचारा बुखार में, आप उसको मैच खिला रहे हो, सही है, सारे प्रेशर गेम भी खिला रहे हो। अबे भाई, इससे अच्छा था बैकअप सही बनाते। आज अगर बैकअप अच्छा होता, वसीम जूनियर की जगह आमिर होता या जमान होता, तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। और हम मैं उसको आराम से रेस्ट कराते शाहीन को, और इन दोनों से ऑन एंड ऑफ बॉलिंग कराते रहते। और मैं आपको एक बात बता दूं आप सब लोगों को, कि जब कोई बंदा बुखार में क्रिकेट खेलता है तो उसके मसल्स वीक होते हैं। और जब मसल्स बिल्कुल। वीक होते हैं तो डायरेक्ट बैक पर उसका पेन आता है, क्योंकि बोन्स वो वाला सारा जो है ना, वेट दर्द बेयर करती हैं। बेयर बेयर कर रही होती हैं। तो बिल्कुल उसमें ऐसा ही उसका है। बैक इंजरी भी हो सकती है शाहीन आफरीदी और को। अगर लॉन्ग टर्म बैक इंजरी हो गई, तो भाई आपके पास बैकअप में कोई बॉलर है? कोई बॉलर नहीं है आपके पास इस क्या वक्त खिलाओ, शाहीन के किसको अलावा। खिलाओगे भाई? जूनियर आपने बैकअप पे बैठाए हो, भाई जमान खान को बैठाते बैकअप पे, आप लोग एटलीस्ट खिला तो सकते थे नहीं, एक और बॉलर को। ना देखे ना, अब आपके पास कम से कम बैकअप होता कि शाहीन अगर बीमार है या थोड़ा सा फील सही नहीं कर रहा, तो हम उसकी जगह क्या
छोटे मैच किसी और को खिला देते। नसीम शाह को तुम लोगों ने खिला खिला के इंजर्ड कर दिया, अब क्या चाह रहे हो? शाहीन अफरीदी भी इंजर्ड हुई है, वो भी बाहर हुई है। उसके बाद इफ्तिखार से बॉलिंग कराते रहेंगे और आगा सलमान से। अबे भाई ले आओगे तुम उठा के भाई जूनियर को, खाएगा वो 10 ओवर में 100 रन। भाई आप उसको खिलाते, आप उसे खिलाते, ग्रूम करते भाई, फिर आप टीम में उसको लेकर आते। मैं तो कहता हूँ अभी बैठा हुआ है ना बेंच पे, उसे भाई इसी तरह बैठे बैठे वापस ले आना, ये खुदा का वास्ता है भाई। मैं तो बोलता हूँ उसको बोले बाहर हो जाए, घुटना वुटना पकड़ के, और ले आओ जमान खान को या तो अबरार को। अभी भी तुम लोग के लिए इतना कुछ नहीं बिगड़ा, एक इंडिया का मैच हारे हो तुम लोग। और शाहीन अगर तो कल फ्राइडे वाले मैच में फिट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भी फुली फिट नहीं होते तो मुझे हारिस रऊफ पे भी थोड़ा सा डाउट है कि उनकी भी पिटाई हो सकती है, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियंस को पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सीम और स्विंग नहीं हुआ तो हारिस रऊफ के लिए भी आप तैयार हैं कि वो भी पिटेगा। यार आजम, मुझे तो इनके थिंक टैंक पे एक तो बड़ा अफसोस होता है। आप इंडिया को देखें, इंडिया एशिया कप जीता, उसके बावजूद उन्होंने एक चेंज की टीम में क्या चेंज की? अश्विन को लेकर है। जीते हुई टीम जो एशिया कप जीती थी, उन्होंने एक चेंज की अपनी टीम में, वो अश्विन को लेकर है। तुम्हारी टीम, हमारी टीम, सॉरी, और सभी की टीम है, जाहिर है हमारी पाकिस्तानी टीम, बल्कि तुम्हारी नहीं है, हम सबकी टीम है। हम सबकी टीम हारने के बावजूद कोई चेंज नहीं होने दी बाबर आजम ने। बिल्कुल, क्यों नहीं होने दी भाई तुमने चेंज? एक चेंज हुआ है ना, हसन अली अपना दोस्त पक्का ले आया, वो हसन अली को ले आया, नसीम शाह को बैठा के। नसीम शाह तो चलो इंजर्ड हो गया भाई, तुमने चेंज नहीं की हारने के बावजूद। इंडिया जैसी चैंपियन टीम जीतने के बावजूद एक टीम में चेंज करके अश्विन को लेकर आती है, क्योंकि वहां पर टर्निंग ट्रैक्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई, और आपने बजाय कि किसी अच्छे स्पिनर को लाने के, आप ले आए हसन अली को। उस दिन का वेट करो जिस दिन हसन अली जीता हुआ मैच बॉलिंग से आपको हराएगा, वेट करो, इसी टूर्नामेंट में होगा वो। यार हसन अली को तो छोड़ देना आदम, हसन अली तो चले, फिर भी कुछ ना कुछ बॉलिंग करना तो जानते हैं, दुनिया में उसे ऐसा बॉलर तो मानते हैं, लेकिन वसीम जूनियर को किस कोटे पे सेलेक्ट किया है भाई? कोई मुझे इस चीज का जवाब दे दे। वाइड, नो पे चौका, नो पे छक्का, ये तो ना उसके पास पेस है, 135, 130, 137 नहीं, और बॉल कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये कि वो मेंटली स्ट्रांग प्लेयर नहीं है। उसको आप 2 छक्के पड़ेंगे तो वो वाइड पे चौका, नो बॉले स्माइल दे रहा होता है यार, वो तो हंस रहा होता है, छक्के खा के हंस रहा होता है। बिल्कुल। तो यार इस तरह क्रिकेट नहीं होती भाई, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी मेरिट पर। मीर हमजा आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, अरशद इकबाल आपका डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, ना जाने कितने बॉलर आपके परफॉर्म कर रहे हैं। आप 40 नंबर के बॉलर हसन अली को टीम में लेकर आ गए। बिल्कुल, 40वें नंबर पे था हसन अली डोमेस्टिक क्रिकेट के वनडे टूर्नामेंट में। चले हसन अली को आप ले आए, चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म कर चुका है पास्ट में। देखिए जब तक अभी वो, लेकिन जूनियर किस कोटे पर है? जब तक हसन अली पिटेगा नहीं तब तक तो सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसी टूर्नामेंट में एक मैच जो आपको ऐसा बुरा हरवाएगा कि सब उसको गालियां दे रहे होंगे। भाई आपने सेलेक्ट किया ही क्यों? हसन अली की गलती नहीं है, गलती सेलेक्टर की है कि भाई जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे तो आपने हसन अली को सेलेक्ट क्यों? हसन अली ने तो वर्ल्ड कप से पहले बयान दिया, हर बंदा खेलना चाहेगा। हसन अली से रिपोर्टर ने पूछा था भाई आप क्या समझते हैं सिलेक्शन को? उसने बंदे ने अपने मुंह से बोला था भाई मेरी सिलेक्शन नहीं बनती जिस तरह की मेरी परफॉर्मेंस है। टीम में जो खेल रहे हो मुझसे लाख दर्जा अच्छा परफॉर्म करके खेल रहे हैं। और आपको क्या चाहिए इससे बड़ी बात? चलो मैं तो बोलता हूँ, चलो हसन अली को भी डाल दिया एक्सपीरियंस की बेस पे, भाई जूनियर को तो निकाल देते, जमान खान को इन कर देते जूनियर की। आपका एहसानुल्लाह इंजर्ड है मानता हूं मैं, आपका जो है नसीम शाह इंजर्ड था मानता हूँ, हसनैन इंजर्ड था आपका मानता हूँ, आपका ऑप्शन नहीं था, लेकिन भाई जमान खान का ऑप्शन तो था आपके पास भाई। अच्छा, ला सकते थे जमान खान को आप। बिल्कुल। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखें, फास्ट बॉलिंग तो उनकी बहुत कड़क है। जैम्पा भी अब जो है वो आ गए हैं फॉर्म में, सही है, लेकिन जिस बॉलर पे बाबर आउट होता है ऐसा कोई बॉलर अभी उनके पास नहीं है, स्पिनर, ठीक है। अब भाई बाबर खुदा का वास्ता है इस मैच में तो सही रन जैम्पा को खेल लेना, क्योंकि लेग स्पिनर पे आप फंसते हो। नहीं आप रॉन्ग वन में फंसते हो। ये जो चाइना मैन होते हैं ना, इन पे ज्यादा फंसता है, सही है। तो इसको तुम्हें खेलना चाहिए, इतना ज्यादा मुश्किल बॉलर भी फंसता है। हसरंगा के सामने एक्सपोज हुआ बाबर, उसके अलावा राशिद खान के सामने एक्सपोज हुआ, आदिल राशिद के सामने एक्सपोज हुआ। जैम्पा उस लेवल का बॉलर, उस लेवल का स्पिन नहीं करता, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात। उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो खेलना चाहिए बाबर। इसमें रन हमें चाहिए, तुमसे चाहिए, वो हमें मत करना। हमें टॉप 3 से रन चाहिए, 60 इमाम से रन चाहिए हमें। इमाम भी नहीं चल पा रहा है, इमाम से मुझे रन चाहिए अगले मैच में। और 60 बॉलों में 50 रन, ये मत करना भाई। नीचे वालों के लिए भी तो बॉलें छोड़ो यार, उनके साथ ज्यादती मत करो कि उनको बोलो 10 बॉलों पे 30 रन बनाओ। लेकिन आजम नीचे वालों ने जो लास्ट टाइम हरकत की थी ना, मैं बोलता हूँ कि इफ्तिखार, तो मैं बोलूंगा इफ्तिखार के साथ तो थोड़ा सा बैड लक हो गई, पीछे से बॉल अंदर आ गई। लेकिन जो सऊद शकील ने पैड पे बॉल खाई थी, सऊद शकील तो पैनिक हो गया था, वो पागलों की तरह जरूर भाग रहा था वो आते के साथ ही विकेट पे। और यार शादाब, तुम कब चलोगे भाई? कितने चांस दें तुम्हें?
इतने चांस तो कभी मेरे ख्याल से छोटी टीम जो जिम्बाब्वे वाली होती है उसको भी इतने चांस नहीं देते वो लोग भाई स्पिनर को। जिस रोल के लिए आप लोगों को रखा है नवाज और शादाब, वो इसीलिए रखा है कभी ऊपर बैटिंग में कोलैप्स हो जाए तो आप लोग नीचे आके सपोर्ट दे दो। बॉलिंग तो आपकी चल नहीं रही है तो भाई एटलीस्ट थोड़ी बैटिंग ही करके दे दो यार। और अगर नहीं हो रही ना बैटिंग तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक को निकाल के इससे अच्छा प्रॉपर बैट्समैन रख लो। या उसामा मीर को खिला लो भाई, प्रॉपर हाँ, स्पिनर खिला उसामा लो। मीर को तो आप खिलाओ हसन अली की जगह, सही है, हसन अली की बिल्कुल। जगह उसामा मीर को खिलाओ आप, और इसमें से एक बंदा निकालो और इसकी जगह कोई बैट्समैन रख लो। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है ये लोग तो जबरदस्ती है क्या खिलाने की? अजीब टीम लेके गए हो यार, और भाई कि मजबूरी हो गई है कि सबको खिलाना है। भाई स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलो। गोरे फंसते हैं स्पिन पे तो आप उनके खिलाफ आप 3 स्पिनर खिला दो। पास्ट में भी हम देखते हैं ये करती थी पाकिस्तानी टीम पहले, आफरीदी, सईद अजमल और हफीज एक साथ लगते थे तीनों। भाई अभी तो फंसते थे वो सिचुएशन है कि आप जैसे तैसे भी स्पिनर है ना, अभी सारे खिला, अगले मैच में तो सारे खिलाओ आप, भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फंसता है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, फास्ट बॉलर 3 खिलाओगे ऑस्ट्रेलिया बहुत मारेगा। और हसन अली जैसे और या जूनियर जैसे बॉलर मत खिलाना, सिर्फ 2 खिलाना। एक हारिस रऊफ जिसपे मुझे शक है कि वो भी पिट सकता है क्योंकि वो स्टार को खेलते हैं, 150 उनके सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही सही है, है। हारिस रऊफ और शाहीन, बस तीसरा पेसर जो भी होगा। कल भी प्रेडिक्ट किया था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी बोलूंगा, तीसरा अगर खिलाया बहुत पिटे। लेकिन आजम हारिस रऊफ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है नए बॉल से। बिल्कुल। हाँ, फिर उस सिनेरियो में आप किसी स्पिनर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आके डेविड वार्नर की विकेट निकालनी पड़ेगी। लो शादाब लो, इतने अरसे से टीम के साथ हो, लो ना जिम्मेदारी अब जब टाइम आया है तो। नवाज ले लो। नवाज तो करता है शुरू में बॉल। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ, डेविड वार्नर की विकेट निकालो। ऑफ स्पिनर लगाओ, ऑफ स्पिनर तो खैर आपके पास है ही नहीं, आपने अबरार को खिलाया नहीं, वरना अबरार आते ही निकालता डेविड वार्नर को। मैं आपको लिख के देने को तैयार आप चले, अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप नवाज से जो है ना करवा लें, अगर आपको हारिस रऊफ के पिटने का खतरा है तो। भाई वार्नर को कैसे भाई निकालते थे पहले? ये अब हफीज आता था, वार्नर को निकालता था। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से चलाना है वो बाबर देखेगा कि भाई ग्राउंड में क्या हालात है, सिचुएशन क्या है। लेकिन 2 फास्ट बॉलर और 3 पक्के स्पिनर के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन आजम मुझे बाबर की कप्तानी ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। आउट ऑफ द बॉक्स वो बंदा कभी जाता ही नहीं है। उसने बिल्कुल। सोचा हुआ है कि भाई नया बॉल अगर मैं शाहीन से कराऊंगा तो साथ में हसन अली को ही लगाऊंगा। भाई आउट ऑफ द बॉक्स आप जब तक नहीं सोचेंगे, आप एक स्पिनर लगा के तो देखें यार। हसन अली को तो अगला मैच भाई मत खिलाना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले तो मत खिलाना, बाद में दोस्तियां यारियां निभाना छोटे मैचों में। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मत खिलाना, जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है, अगर आप सबको पता हो उसकी बाउंड्रियां बहुत छोटी हैं। भाई इंग्लैंड इतनी का छोटी बाउंड्री है कि किसी से मिस हिट हुई एज पे भी छक्के जाएंगे, देख लेना। इंग्लैंड का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ? क्यों? क्योंकि 3 स्पिनर खेल रहे थे, गोरा फंसा स्पिन पे। बिल्कुल। तो भाई ये आपको हैं, आज से नहीं हमेशा से फंसते हैं क्योंकि इनके पास वो क्वालिटी और आज का भी जो मैच हुआ है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें भी हमने देखा जब तक स्पिनर लगे हुए थे बैट्समैनों ने दबके खेला, जैसी फास्ट बॉलर लगे उन्होंने अटैक कर दिया। बिल्कुल। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई स्पिन आपको खिलानी पड़ेगी, आपको 3 स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा गोरों के खिलाफ। अच्छा आदिल, अगर बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तो मैसिव बैटिंग है, मतलब आपकी जो शुरू होती है डेविड वार्नर से तो स्टार्क तक जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप, कैसी बैटिंग कैसी है ऑस्ट्रेलिया की? मैं तो ये बोलना चाहूंगा एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग है। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, लबो शेन, उसके बाद फिर जो है आपके मैक्सवेल, स्टोनीज, करोगे भाई। मैं तो कहता हूँ इकोनॉमी संभाल के चलना, इकोनॉमी मत अपनी खराब करना। कोई भी टीम अपने शादाब और नवाज जिस नंबर पे आते हैं उस पर रिलाई नहीं करती। आप इंडिया को उठा लें, टॉप 3 पे रिलाई करती है रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली पे। आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लें, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ और लबो शेन, इन 4 बंदों पे रिलाई करती है। आप दुनिया की कोई भी टीम उठा लें भाई, वो वहां तक कहानी आने नहीं देते। वो उन्होंने रखा है मार धाड़ के लिए स्टोनीज को और मैक्सवेल को। अच्छा आदिल, मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को पावर प्ले में ओवरडू करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने अपना मोमेंटम बना लिया तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी इकोनॉमी संभाल के चलना, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत है, किस किस को आउट करोगे। मैं तो यार आजम कहूंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए, एक स्पिनर लगाना चाहिए स्टार्टिंग में आते ही, बिल्कुल, जिससे डेविड वार्नर। लेकिन इकोनॉमी संभाल के चलेंगे। 10 रन पर ओवर इन्होंने खा लिए पावर प्ले में पहले, तो फिर वो हत्ते नहीं चढ़ेंगे। मिचेल मार्श स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, मैं पहले बता दूं, लेकिन डेविड वार्नर उतना ही वर्स्ट खेलते हैं। मिचेल मार्श इतना एक्सप्लोसिव है भी नहीं जितना डेविड वार्नर है। एग्जैक्टली। तो अगर एक एंड से आपको मिचेल मार्श स्पीड भी रहा है ना, तो आप पिटो और डेविड वार्नर की विकेट निकाल दो आप, बस वो आप वहां से आपका मैच चेंज हो जाएगा। मिचेल मार्श को फास्ट बॉलर भी आउट कर देगा, मीडियम पेसर भी कर सकता है, स्पिनर भी कर सकता है, क्योंकि नया बॉल, इवन इफ्तिखार भी कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको नया बॉल खेलना नहीं आता, सबको पता है। और जैसे ही डेविड वार्नर आउट होगा उसके ऊपर एडिशनल प्रेशर आएगा और वो प्रेशर में अपनी विकेट दे देगा। और अगर डेविड वार्नर अटक गया तो उसने तो किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना। शाहीन हो
या रऊफ हो, कोई भी सबकी हो, नमाज पढ़ा देगा वो, हाँ सबको कूटेगा वो। सबको मारेगा। तो बस होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। हम तो जितना बता सकते थे आवाम की आवाज सब तक पहुंचा रहे हैं जो लोगों हम के जहन में हम है आपको डरा नहीं रहे, देखें हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो एक कि ये अच्छी चीजें टीम हो है, सकती हैं। हाँ आप उसके लिए तैयार हो, मेंटली बिल्कुल। तौर पर रेडी हो, अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, प्लान ए ये है, अगर ये खराब हुआ तो प्लान बी पे आए, स्पिन लगाएं। इस तरीके से आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी बड़ी टीम का जीतना है। और ये भी सुनने में आया कि जिस ग्राउंड में ये मैच होने जा रहा है वो बहुत छोटा है, बिल्कुल और मैंने भी ऑस्ट्रेलिया बताया, के बिल्कुल बारे में सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे 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 लगाते छक्के हैं। मारते हैं, तो उनके लिए छक्का मारना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी टीम के लिए छक्का मारना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें पता है हमारे बैट्समैन ज्यादा नहीं, छक्कों पे नहीं आप आते। देखें ना, अब जब बिग बैश लीग होती है, क्या कभी आपने उसकी बाउंड्रियां छोटी देखी? बड़ी बड़ी बाउंड्रियां होती हैं, लंबे लंबे पीएसएल छक्के में मारते हैं। 55-60 मीटर की आप लोग बाउंड्री रखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि यार छक्के वहां बाउंड्री पे कैच हो गया, कोई कहीं कैच हो गया, किसी से छक्का नहीं लग रहा। लेकिन तो आजम कैसे प्रैक्टिस करोगे आप लेकिन लोग? आजम मुझे ऐसा लगता है कि आइडियल पीएसएल वाली बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी, तो भाई वहां पे तो मार लो। यहाँ मसला सारा ये आपकी अगर वो टीम में, आपको मारेंगे तो आप भी उन्हें मार आप भी सकते उन्हें हो, मारो। यहाँ पर आपको बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पे मसला ये, हमारी टीम में कोई बैट्समैन ऐसा है ही नहीं जो छक्का मारे। दो, मेरे ख्याल में ये भी स्टैट्स दिखा रहे थे कि वनडे क्रिकेट में 2023 से लेके अब तक, वर्ल्ड कप तक के किसी ने कोई छक्का ही नहीं मारा था ओडीआई में। तो ये रिकॉर्ड अब जो आप है, कहने का मकसद ये है कि देखें, जो 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 पावर हिटर है ना, उनको इस मैच में जिम्मेदारी देनी चाहिए कि भाई ग्राउंड छोटा है, आप लोगों ने रन और करना इफ्तिखार बोलते हैं ओ यार हम नेट पे 3-3 छक्का मारता है, 2-2 छक्का मारता है। तो भाई दिखाओ ना छक्का मैच में है। अपना। हाँ छोटी बिल्कुल बाउंड्री आ गई, तुम 2-2 छक्का मारते हैं, 3-3 छक्का मारते हैं, तो यहाँ मारो ना छक्का। सही बात है। अब पता चल जाएगा फ्राइडे वाले मैच में, सब चीजें पता चल जाएंगी, कौन फिट है कौन नहीं फिट, किसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और बाबर की कैप्टनसी कैसी है। मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे।